त्रिश्वय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुवार को जो दिन होता है वो दुर्भाग्य को दूर करता है और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। फूटी से फूटी किस्मत भी चमक जाते हैं जब आप एक चुटकी हल्दी से ये विशेष उपाय गुरुवार के दिन करते हैं। कई लोग होते हैं जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता, जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है, निरंतर प्रयास करते रहते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। कोई भी व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, नौकरी चाहते हैं, जिस भी काम के लिए वो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें वो कभी सफल हो ही नहीं पाते। दुर्भाग्य निरंतर उनके जीवन में बना रहता है। तो ऐसे में आपको करना है मात्र एक चुटकी हल्दी वाला ये विशेष और महत्वपूर्ण उपाय, जिससे आपका दुर्भाग्य दूर होगा, आपकी किस्मत चमक उठेगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज का जो ये उपाय है वो आपको मात्र एक चुटकी हल्दी से करना है। आज की वीडियो में हम दो के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों उपाय आपको बृहस्पतिवार के दिन करने हैं और मात्र एक चुटकी हल्दी से करने हैं, जिससे धन की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होगा और आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा। अगर बृहस्पति मजबूत होता है तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। कभी भी किसी भी कार्य में असफल नहीं होते जब हम एक चुटकी हल्दी का उपाय करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं किसी भी कार्य के लिए, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगती। तो उन लोगों को ये एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके विवाह में संबंधित समस्याएं आ रही है, अगर आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, आपस में झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके घर में शांति नहीं है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। ये उपाय आप गुरुवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन गुरुवार के दिन एकादशी पड़ जाती है तो उस दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है, क्योंकि गुरुवार एकादशी के दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। इस उपाय के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना है, इसमें आपको शुद्ध जल भरना है, 2 चम्मच आपको दूध डालना है और एक चुटकी आपको पीसी हुई हल्दी डालनी है। इसे लेकर चले जाना है आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी माता का पौधा है वहां पर जाना है और तुलसी माता के पौधे की जड़ में आपको इस जल को ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अगर आप गुरुवार के दिन 1 लोटा जल, 1 चुटकी हल्दी और दूध डाल करके तुलसी माता के वृक्ष में समर्पित करते हैं, तुलसी माता में समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। कभी भी आपको दुख और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप 5 गुरुवार 1 चुटकी हल्दी डाल करके नहाने के पानी में स्नान करते हैं तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कभी भी दुर्भाग्य आपके जीवन में दोबारा प्रवेश नहीं करता अगर आप 1 चुटकी हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अगले उपाय की। अगर व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, कुछ भी ऐसा आपका आमदनी का साधन है जो चलता ही नहीं है, रुका पड़ा है, बंद पड़ा है, तो आपको गुरुवार के दिन ये प्यारा सा उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको पीले रंग का एक कपड़ा लेना है। इसे लेकर के आपको जाना है किसी भी ऐसे मंदिर में जहाँ तुलसी माता का पौधा है, वहाँ पर जा करके इस कपड़े में आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए, ओम गंगाई नमः, ओम वृंदाई नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माँ की आज्ञा लेकर के आपको तुलसी माता के जो जड़े हुए पत्ते हैं उनमें से 1 पत्ती या फिर 3 पत्ती या फिर 5 पत्ती या फिर 11 पत्ती, इस विषम संख्या में आपको पत्तियां रखनी है। इसकी पोटली बनानी है, अपने घर आ जाना है। आ करके आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करते हुए अपने उसी तिजोरी में रख देनी है। अगर आपके घर में तिजोरी है तो वहाँ पर रखिए। अगर व्यापार और कारोबार आपका नहीं चल पा रहा है तो वहाँ पर आपको इस पोटली को बांध देना है या फिर तिजोरी में रख देना है। मात्र इतना करने से आपका व्यापार और कारोबार खूब चलेगा। इसे करने से धन की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी का आपके घर में निवास होगा, अष्ट लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके व्यापार और कारोबार में निवास करेगी, जिससे आपका व्यापार और कारोबार कभी बंद पड़ ही नहीं सकता। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने, 1 चुटकी हल्दी लेनी है, 1 कलश में आपको जल भरना है, वो भी स्टील के कलश में जल भरना है अपने घर से। इसे लेकर के आपको जाना है आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी माता का गमला है या फिर पौधा है। अगर घर में तुलसी माता नहीं है तो आप इस उपाय को मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसे लेकर जाना है। सबसे पहले
आप अपने साथ जो एक चुटकी हल्दी लेकर आए उसे ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए इस कलश में डाल देना है। इसके बाद आप अपने साथ जो 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उन चावल के दानों को एक एक करके इस कलश में डालना है। इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। एक चावल का दाना डालना है, फिर से जाप करना है, फिर से एक चावल का दाना आपको डालना है। इस प्रकार से 11 बार इस मंत्र को बोलते हुए 11 चावल के दाने आपको अलग अलग डालने हैं। ध्यान रखना एक भी चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद इस कलश के जल को ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी माता के पौधे की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। मात्र इतना करने से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेगी। व्यापार और कारोबार में वृद्धि होगी। आप अपने जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। ये उपाय आपके जीवन से आपके दुर्भाग्य को दूर कर देगा। अगर दुर्भाग्य बना हुआ है, सौभाग्य साथ नहीं दे पा रहा है, तो मात्र आपको ये उपाय करना है। इसे करने से जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है, धन की भी प्राप्ति होती है। 3 उपाय जो बताए उनमें से एक भी उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और धन की भी प्राप्ति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।